हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका ओनी एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीज़न 3 के एपिसोड 12 को। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अब तक हमने देखा कि इज़ाना और माइकी की फाइट शुरू होती है, जहाँ पहले तो इज़ाना माइकी पर भारी पड़ता है, पर माइकी हार नहीं मानता और इज़ाना पर एक बैक टू बैक मुक्का और किक से हमला करता है, जिससे इज़ाना पहली बार नीचे गिरता है। तभी इज़ाना को उसका पास्ट याद आता है, जहां उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई थी और इज़ाना उसका जिम्मेदार माइकी को समझता है। पर फिर भी शिनचिरो और एमा को माइकी के साथ देखकर इज़ाना अपना आपा खो बैठता है और किसाकी के हाथों से गन लेकर माइकी की तरफ पॉइंट करता है। तभी वहां कोकुचो आता है और इज़ाना के हाथों से गन नीचे फेंककर इज़ाना को रोकने की कोशिश करता है, पर किसाकी गन को उठाता है और पीछे से कोकुचो पर गोली से हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि किसाकी बोलता है, बार बार मेरे प्लान्स के बीच ताकीमिची ने पहले टांग अड़ाई। जब मैं माइकी को अपने साइड ना कर पाया तब मैंने इज़ाना का इस्तेमाल किया, पर क्यों तुम सब लोग मेरे प्लान में दखलंदाजी कर रहे हो। तभी कोकुचो किसाकी से गन लेने की सोचता है, पर तभी किसाकी धड़ाधड़ 3 गोलियां चलाता है। पर तभी इज़ाना कोकुचो को साइड कर वो तीनों गोलियां अपने ऊपर लेता है, जो देखकर सब लोग शॉक होते हैं। किसाकी बोलता है, क्यों इज़ाना, तुमने एक नौकर को क्यों बचाया। इज़ाना बोलता है, मेरी बॉडी अपने आप आगे आ गई थी। और इज़ाना माइकी से कहता है, माइकी मुझे तुम्हें कुछ कहना है, ये तेंजुकु की हार है। तभी कोकुचो कहता है, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है इज़ाना, मैंने पहले ही बता दिया था। इज़ाना बोलता है, मुझे पता था। तभी कोकुचो बोलता है, इज़ाना तुमने मुझ जैसे नौकर को क्यों बचाया। तुम एक किंग हो और तुम्हें एक एरा खड़ी करनी थी जहां तुम किंग बनते। इज़ाना कहता है, ये हमारी एरा है कोकुचो, मुझे माफ़ कर दो, तुम ही तो अकेले मेरे पास थे। तेंजुकु के सारे लोग चौंक जाते हैं। मोचो बोलता है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी इज़ाना माइकी को देखकर बोलता है, माइकी तुम्हें मुझे बचाना था, है ना। माइकी बोलता है, ज़रूर मेरे भाई। इज़ाना कहता है, तुम्हें पता है जिस माँ ने मुझे बाहर फेंक दिया था वो एक दिन मुझे मिली थी। मैं उसके पास गया और पूछा, आपने मुझे बाहर क्यों फेंका, क्या वो गैम्बलिंग के लिए था। तभी वो कहती हैं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। इज़ाना चौंक जाता है। वो कहती है, तुम मेरे एक्स हस्बैंड के बेटे हो जिसका चक्कर किसी दूसरे औरत से चल रहा था। फिर तुम्हारे फादर जो कि हेरा फेरी के मामले में मारे गए, तुम किसी और के बच्चे हो। हम सेम ब्लड शेयर नहीं करते। ये सुनकर इज़ाना मन ही मन टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इज़ाना और शिनचिरो दिखते हैं, जहाँ इज़ाना शिनचिरो पर मुक्का देता है। इज़ाना रोते रोते बोलता है, तुम्हें ये सब पता था, पर क्यों तुमने ये सब मुझसे पहले ही नहीं बताया। तभी शिनचिरो बोलता है, तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया, और इससे कोई फर्क भी पड़ता है। खून का रिश्ता या खून का रिश्ता ना होने से भी हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। इज़ाना कहता है, चुप हो जाओ, क्यों तुम मेरे पास आए थे। मुझे अपनी हालत में छोड़ देना चाहिए था। मेरे पास जो भी था मैं उससे खुश रहता। अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां माइकी और सब ये सुनकर हैरान होते हैं। तभी इज़ाना कहता है, मैं, शिनचिरो, एमा और तुम, हम सब सिबलिंग्स नहीं हैं। मैं किसी से भी ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ। जिससे माइकी की आंखों में आंसू आते हैं। इज़ाना कहता है, तो तुम्हें मुझे बचाना था, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। भी इज़ाना अपनी आखिरी सांस लेता है। कोकुचो रोने लगता है और कहता है, इज़ाना मुझे देखो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कोकुचो इज़ाना का हाथ पकड़ता है और कहता है, इज़ाना तुम अकेले नहीं हो, मैं भी कुछ समय में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हमने सच में बहुत अच्छी लाइफ जी है। तभी स्नोफॉल होने लगता है और हम इज़ाना और कोकुचो का पास देखते हैं, जहां वो दोनों स्नो में खेल रहे होते हैं। दोनों एक स्नो हाउस बनाते हैं। इज़ाना कहता है, ये हमारा किंगडम का कैसल होगा। कोकुचो हैरान होता है। इज़ाना कहता है, ये हमारा टॉप सीक्रेट प्लान है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब इस प्लान पर काम करेंगे। हम अपना खुद का किंगडम खड़ा करेंगे, जिसमें मैं किंग बनूंगा और तुम सर्वेंट तो नहीं, पर तुम हमारे किंगडम के सेनापति बनोगे, जो हमारे किंगडम के लिए फाइट करेगा। और मैं जो हमारी तरह अनाथ होंगे उनके लिए एक मिलजुल कर रहने लायक जगह बनाऊंगा। दोनों स्नो के ऊपर सोते हैं और कोकुचो कहता है, हमारे किंगडम का नाम क्या होगा। इज़ाना सोचता है और कहता है, मुझे सोचने दो, मैं सांज़े और तुम सन गोकू हो तो हमारे किंगडम का नाम तेंजुकु होगा।
कोकोचो कहता है तेंजुकु में हम दोनों ग्रेट एरा बनाएंगे और सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम इज़ाना और कोकोचो को खून से लथपथ नीचे देखते हैं। माइकी बोलता है तोमन और तेंजुकु के मेंबर्स, हमारी डिस्प्यूट यही ख़त्म होती है। अब कोई भी किसी मुश्किल में पड़ने से पहले सब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। एम्बुलेंस और कॉप्स यहाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे और मैं यहाँ अकेले ही रुकूंगा। तभी तेंजुकु के 4 हेवनली किंग्स बोलते हैं माइकी तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे। तभी रैन इज़ाना और कोकोचो के पास पहुँचता है और कहता है कैप्टन और कोकोचो रेस्ट इन पीस, मैं तुम दोनों के लिए प्रार्थना करूँगा। तभी माइकी किसाकी को देखता है और कहता है किसाकी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी वहाँ हन्मा बाइक से आता है और किसाकी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ताकीमिची सोचता है अगर किसाकी आज बच गया तो फिर से वही फ्यूचर रिपीट होगा। तभी हम ड्रैकन को बाइक के साथ देखते हैं। ड्रैकन बोलता है ताकीमिची जल्दी हम उसका पीछा करेंगे। ताकीमिची हिना को देखता है और सोचता है ये उसके लिए खतरनाक होगा। तभी माइकी बोलता है ताकीमिची मैं उसका ख्याल रखूँगा, मैं बाकी का तुम पे छोड़ता हूँ। और ड्रैकन ताकीमिची के साथ हन्मा और किसाकी का पीछा करते हैं। तभी ताकीमिची को सब लोग जो कि उसकी आंखों के सामने मरे थे उनकी याद आती है। ताकीमिची बोलता है ये मुझे करना होगा हिना और जो भी फ्यूचर में मारे गए थे उन सब के लिए, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा किसाकी। और तभी हम किसाकी और हन्मा को देखते हैं। किसाकी कहता है हन्मा तेजी से चलाओ वो हमारे पीछे है। और तभी बाइक पर से कंट्रोल चला जाता है और वो दोनों नीचे गिरते हैं। किसाकी उठता है और अपने सामने ताकीमिची को देखता है। किसाकी उठता है और भागने की कोशिश करता है। ताकीमिची भी उसका पीछा करता है पर पैरों पर गोली लगने की वजह से वो नीचे गिरता है। तभी वहाँ ड्रैकन आता है और ताकीमिची को अपने पीठ पर बैठाकर वो दोनों किसाकी का पीछा करते हैं। ताकीमिची बोलता है मुझे माफ़ कर देना ड्रैकन। ड्रैकन बोलता है हिसाब बराबर हुआ। उस दिन जब मेरे चाकू लगा था तब तुमने मुझे अपने पीठ पर उठाया था और मुझे बचाया था, और आज मैंने तुम्हें मेरे डेथ के बारे में पता है। मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है पर मुझे पता है कि तुम हमारे लिए अकेले ही लड़ रहे हो, तो किसाकी ही मास्टरमाइंड है। तभी ड्रैकन के पीछे हन्मा रॉड से उनको मारने की कोशिश करता है पर ताकीमिची पहले ही ड्रैकन को आगाह करता है जिससे ड्रैकन उस अटैक को डॉज कर पाता है। ड्रैकन बोलता है ताकीमिची क्या तुम भाग सकते हो? ताकीमिची बोलता है हाँ मैं भागूंगा, तब तक भागूंगा जब तक मेरे पैर नहीं टूट जाते, पर किसाकी को आज जाने नहीं दूंगा। ड्रैकन बोलता है फिर तो ठीक है ये मुझ पर छोड़ दो। ताकीमिची किसाकी की तरफ भागता है। ड्रैकन बोलता है तुम ज़ॉम्बी कहे के मैं तुम्हें आज मार दूंगा। हन्मा बोलता है फिर तो तुम्हारी ग्रेव पर पिगटेल्स मैं ही डालूंगा। फिर नेक्स्ट सीन ताकीमिची की तरफ शिफ्ट होता है। किसाकी छुपता है और धोखे से ताकीमिची पर ईंट से हमला करता है पर ताकीमिची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ताकीमिची जोरदार मुक्का किसाकी पर दे मारता है और उन दोनों की हाथापाई शुरू होती है। एक गुस्सा ताकीमिची खाता है और एक गुस्सा किसाकी, और तभी दोनों एक दूसरे पर मुक्का मारते हैं और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो ना आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।